19 मई 2024 के दिन शुक्रदेव करेंगे महागोचर। पूरे एक साल बाद आएंगे अपने स्वयं की उच्च राशि में। बनेगा शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी योग। 4 राशियों का होगा भाग्य उदय। खुलेगा बंद किस्मत का दरवाजा। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 19 मई 2024 के दिन जैसे ही सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले भगवान शुक्रदेव अपनी चाल में बदलाव करेंगे, उसके तुरंत बाद से ही कई राशि वाले लोगों की किस्मत में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। कई राशियों की लॉटरी लगने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो हो पहुंच पाए। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्रदेवाय नमः। मित्रों, पूरे एक साल बाद ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव अपने उच्च राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र देवता को वैभव, धन, ऐश्वर्य और सुख का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति की राशि या कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है, उच्च होती है ना, तो उस व्यक्ति को अपार रूप से सुख की प्राप्ति होती है, धन का लाभ मिलता है और साथ ही भाग्य का पूरा साथ मिलने से नई संपत्ति खरीदने के भी योग बनते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शुक्र देवता के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जैसे ही भगवान शुक्रदेव का गोचर होगा और मालव्य राजयोग बनेगा ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि एक तो भगवान शुक्रदेव आप ही की राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही उनका यह गोचर आपके लग्न भाव में बन रहा है। ऐसे में एक तो बड़े बड़े लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे। घर परिवार में सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कोई भी महंगी या लग्जरी आइटम आप इस मई के महीने में 19 तारीख के बाद खरीद पाएंगे। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं, परेशानियां चल रही थी तो वो समाप्त होने वाली है और साथ ही जीवन में एक नई उम्मीद पैदा होगी। आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ऐसे में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसको आप पूरा कर पाएंगे। शुक्र देवता के गोचर के बाद जो भी वृषभ राशि वाले अगर लड़के हैं, पुरुष है और लंबे समय से आप कुंवारे हैं और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे ना, तो अब यह तलाश पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मई और जून इन 2 महीनों के दौरान आपकी विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और कहीं पर भी आपका रिश्ता निश्चित हो पाएगा। तो जो पहले से ही शादीशुदा है ना, उन लोगों के लिए भी वैवाहिक संबंधों में सुधार रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों का प्रमोशन मिलने का योग है और इसके अलावा जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों की यह तलाश पूर्ण होगी। आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के गोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र देवता का गोचर करना और मालव्य राजयोग के साथ ही जो यह लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। क्योंकि एक तो शुक्रदेव आपकी गोचर कुंडली के 5वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में पूरे एक सालों के बाद अगर आपके जीवन में कोई भी आर्थिक रूप से जो परेशानियां चल रही थी ना, वो अब धीरे धीरे दूर होगी। संतान की तरफ से कोई भी अच्छा या शुभ समाचार आपको मिलेगा। आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को रहेगी और साथ ही माता पिता या परिवार के लोगों के साथ आपके जो संबंध है वो पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत होंगी। प्रेम संबंधों में भी आपको खुशियां प्राप्त होगी। आपके जो प्रेम संबंध है ना, वो अब लव मैरिज में भी तब्दील हो सकते हैं। शुक्र देव के गोचर करने से आप लोग कोई भी नया वाहन, मकान, प्लॉट, संपत्ति, जमीन, जायदाद, दुकान, फ्लैट वगैरह कोई भी चीज खरीद सकते हैं। तो साथ ही घर परिवार में सोने चांदी की ज्वेलरी भी आ सकती है। कोई महंगे आइटम जो
कि आपके घर में सुख और संपत्ति में बढ़ोतरी करती हो, उनका भी यहाँ पर योग बन रहा है। शुक्र देव का उच्च राशि में आने से पारिवारिक जीवन में ज्यादा खुशियाँ मिलेगी। जो भी विवाहित है, मैरिड है ना, ऐसे लोगों के लिए जीवन काफी अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। अविवाहित यानी कि कुंवारे लोगों का भी अच्छा विवाह प्रस्ताव मिलेगा। करियर में कुछ महत्वपूर्ण फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आपके फेवर में रहेंगे। आपको अपनी जॉब में या नौकरी में प्रमोशन की संभावना है और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, उन लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। चलिए जान लेते हैं शुक्र देवता के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या आप कई दिनों से सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करके यह जानना चाहते हैं कि आखिर विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, और साथ ही आपकी कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई मारक योग तो नहीं जिसकी वजह से आपको लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, शुक्र देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी लक्ष्मी योग और मालव्य राज्यों के प्रभाव से मई के बाद से ही धन का लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यापार में भी लाभ प्राप्त करने के योग रहेंगे, आपको परिवार से सहयोग मिल सकता है, साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, समाज में मान सम्मान रहेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ अच्छा और शानदार समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, लगभग सभी कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। शुक्र देव के गोचर के बाद आप लोगों को अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलने वाला है। मेष राशि वाले लोगों के लिए शुक्र देव धन और परिवार के घर में दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर अपनी स्वग्रही अवस्था को छोड़कर यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं ना, जिससे आप लोगों के जीवन में खुशहाली और धन लक्ष्मी का प्रभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में चलने वाले गृह कलेश से भी छुटकारा रहेगा, वाणी का सुधार मिलेगा और आप लोगों को व्यापार और नौकरी दोनों ही परिस्थिति में काफी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शानदार रूप से आपको धन का लाभ होने की संभावना है। चलिए जान लेते हैं शुक्र देवता के महागोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र देव का गोचर करना काफी अच्छा और भाग्यशाली रहने जा रहा है।
एक तो भगवान शुक्रदेव आपकी राशि के 9वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं चल रही है ना, तो वो धीरे धीरे समाप्त होगी। आप लोगों को अपनी मेहनत और संघर्ष के मद्देनजर 2025 तक बहुत ही अच्छी और शानदार सफलता मिलने लगेगी। लगभग आपकी सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होगी और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगी। बुद्धि और बोलने के कौशल से भी काफी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी टीचिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में शुक्र देवता का गोचर करना आप लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। लंबे समय से अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर कोई भी इश्यू चल रहा है, समस्याएं चल रही है ना, तो उससे भी अब धीरे धीरे समय आपके लिए फेवर में रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्रदेवाय नमः।